हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा जो क्लास चल रहा है ये पेपर नंबर 4 का चल रहा है, ठीक है। तो जो आज पेपर नंबर 4 आप लोगों को हम बताएंगे उसका टॉपिक है वृद्धि और विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिकों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके परीक्षा होते हैं। तो जितने भी मेरे VI के स्टूडेंट हैं, चाहे इस संस्थान को हो या दूसरा हो, तो कम से कम आप लोग ये कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम आज क्या टॉपिक पढ़ेंगे? वृद्धि और विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास। इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बच्चे का विकास होता है सामाजिक चाहे हो, चाहे शिक्षा संबंधी विकास हो, चाहे भावनात्मक विकास हो, सबके ये सब क्या है, एक जटिल कठिन प्रक्रिया है जो उनके भविष्य के जीवन की नींव डालता है। और यही जो विकास होता है उनके भविष्य का क्या करता है, नींव डालता है। हर बच्चा एक अद्वितीय प्रतिभा और क्षमता के साथ पैदा होता है और उसके विकास के विभिन्न पहलू उसे समाज में एक सफल और संतुलित व्यक्ति बनने में मदद करते हैं, ठीक है। इस पाठ में हम लोग बच्चों की वृद्धि, विकास और कई विभिन्न पहलू और उनके प्रभावित करने वाले कारकों और इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब है हमारा इसमें फर्स्ट, वृद्धि और विकास का अर्थ। वृद्धि क्या है, विकास क्या है? कहने में तो दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन दोनों में क्या क्या फर्क है। वृद्धि को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ग्रोथ, और विकास को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। तो वृद्धि किसको कहेंगे? यह शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई और अंगों की लंबाई आदि में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए बच्चे की लंबाई और वजन में वृद्धि, ठीक है। अब है विकास। विकास मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। यह बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं के गुणात्मक सुधार को संदर्भित करता है। यह बच्चा कैसे सोचता है, समझता है, महसूस करता है और कार्य करता है, इन सब पर आधारित होता है, ठीक है। अब है विकास के प्रकार। विकास के कितने प्रकार हैं, बच्चों के विकास के कितने प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। पहला क्या होता है बच्चों में, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। यह बच्चे के शरीर की संरचना और उसकी क्रियाओं में सुधार से संबंधित है। मांसपेशियों की शक्ति, हाथ आंख का समन्वय, दौड़ने कूदने जैसी मोटर स्किल का विकास, ठीक है। अब है उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। अब है संज्ञानात्मक विकास, कंजुगेटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास को क्या कहते हैं? कंजुगेटिव डेवलपमेंट। यह बच्चे के सोचने, समझने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास है। यह बच्चे की स्मृति, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को भी प्रभावित करता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। अब देखिए, ये जो टॉपिक है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास,
अब ये जो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ये आपको परीक्षा में तो आएंगे, इसके बाद आप आगे चलकर सी टेट या अपने जो टेट की परीक्षा होती है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे की सोच का विकास 4 चरणों में होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि किस शिक्षा विधि के अनुसार बच्चे के विकास 4 चरणों में होता है, पियाजे और कोई नाम दे देगा 3-4 ठो, तो जो आप पढ़े रहेंगे तो आसानी से पियाजे पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है। तो किन 4 चरणों में बच्चों का विकास होता है? पहला होता है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। बच्चे की सुनने, समझने और बोलने की क्षमता का विकास, यह भाषा सीखने और शब्दावली को समृद्ध करने में मदद करता है। अगला है सामाजिक और भावनात्मक विकास। अगला क्या है? सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यह बच्चे की दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने और अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। आत्मविश्वास, सहानुभूति और सामाजिक कौशल इसमें क्या है? प्रमुख है। अब है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास किन कारणों से प्रभावित होता है? ठीक है। बच्चे के विकास को कई आंतरिक और बाहरी कारक प्रभावित करते हैं। जब बच्चा विकास करता है तो कई कारक उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसमें पहला क्या है? आनुवंशिक कारक, जिसको क्या कहते हैं? जेनेटिक कॉज फैक्टर्स। बच्चे के डीएनए और जीन उसके शारीरिक और मानसिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है। माता पिता से प्राप्त गुणसूत्र बच्चे की ऊंचाई, वजन और अन्य विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब है पर्यावरणीय कारक। अगला क्या है प्रभावित करने वाला कारक? पर्यावरणीय कारक, इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बच्चे का वातावरण जैसे घर, स्कूल और समुदाय उसके व्यक्तित्व और कौशल को आकार देता है। ठीक है। सकारात्मक वातावरण बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। पोषण, पोषण को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएशन। पोषण को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिएशन। संतुलित आहार बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। कुपोषण विकास को बाधित कर सकता है। ठीक है। अब है स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर। अगला क्या है? स्वास्थ्य देखभाल। समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच और उचित उपचार बच्चे के विकास को सुगम बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें है शिक्षा और प्रशिक्षण। अगला क्या है इसमें प्रभावित करने वाले कारक में? शिक्षा और प्रशिक्षण, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग। उचित शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो ये हो गए विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके विभिन्न चरण क्या है, किन किन चरणों में प्रभावित करते हैं? बच्चे का विकास विभिन्न चरणों में होता है। हर चरण में उसकी अलग अलग जरूरतें होती हैं। बच्चे का विकास क्या होता है कि हर एक चरण में होता है और उसके अनुसार उसकी जरूरत होती है। अब है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था को कितने वर्षों तक माना जाता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है। इसमें क्या होता है? शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। बच्चे का इंद्रिय विकास जैसे सुनना, देखना और महसूस करना प्रारंभिक अवस्था में होता है। ममता और सुरक्षा की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या होती है कि ममता और सुरक्षा की भावना क्या होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब है बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड किसको कहते हैं? अभी देखिए, इसको याद रखिएगा क्या कि सहसावस्था, शिशुअवस्था कितने वर्षों तक? 0 से 2 वर्ष। बाल्यावस्था कितने वर्षों तक मानी जाती है? 2 से लेकर 6 वर्षों तक। ठीक है। इस चरण में बच्चा भाषा सीखता है और सामाजिक कौशल विकसित करता है।
खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियां विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, अब है मध्य बाल्यावस्था। अगला क्या है? मध्य बाल्यावस्था। बौद्धिक और सामाजिक कौशल में सुधार होता है। यह आत्म अनुशासन और आत्मनिर्भरता के विकास का समय होता है। ठीक है, अगला है इसमें किशोरावस्था। किशोरावस्था कितने वर्षों तक माना जाता है? तो 12 से लेकर 18 वर्ष तक। शारीरिक परिवर्तन जैसे यौवन और मानसिक परिपक्वता के लक्षण स्पष्ट होते हैं। पहचान की खोज और आत्मनिर्भरता का विकास इस चरण का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब है बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका। बच्चों के विकास में परिवार की क्या क्या भूमिका होती है? परिवार बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता पिता का प्यार और देखभाल बच्चे के आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच स्वस्थ संचार बच्चे के सामाजिक कौशल को मजबूत करता है। ठीक है, बच्चे के लिए सकारात्मक अनुशासन और मार्गदर्शन आवश्यक है। अब है विद्यालय और शिक्षक की भूमिका। अब परिवार के बाद विद्यालय और शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक बच्चों के शैक्षणिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय बच्चों के सामाजिक व्यवहार, अनुशासन और समय प्रबंधन सिखाने का मंच प्रदान करता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों की रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देती है। ठीक है, बच्चों के विकास को प्रोत्साहित करने के उपाय। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहला है स्वस्थ आहार। बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार प्रदान करें। फलों, सब्जियों, दालों और दूध का नियमित सेवन सुनिश्चित करें। शारीरिक गतिविधियां। बच्चों को खेल कूद और व्यायाम के लिए प्रेरित करें। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अब है पढ़ाई और रचनात्मकता। ठीक है, बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ कला, संगीत, नृत्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों का क्या होता है कि कई एंगल से विकास होता है, खेल कूद के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा। तो उसी में है क्या? पढ़ाई और रचनात्मकता। अब है सकारात्मक वातावरण। घर और विद्यालय में बच्चों के लिए सकारात्मक और उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करें। उनके प्रयासों की सराहना करें और गलतियों पर सिखाएं। ठीक है, समय का प्रबंधन। क्या होता है? समय का प्रबंधन। ठीक है, बच्चों को समय प्रबंधन सिखाएं ताकि वे पढ़ाई, खेल और आराम के बीच संतुलन बना सके। अब है वृद्धि और विकास के सिद्धांत। अब हमारा क्या है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत कैसे है? बच्चे का समुचित विकास उसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि विभिन्न पहलुओं का परिणाम होता है। यह प्रक्रिया आनुवंशिक कारणों, प्रकृति और पर्यावरणीय प्रभावों के आपसी तालमेल पर निर्भर करती है। बच्चों के विकास को समझने के लिए कई सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। इस लेख में हम वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांतों, प्रकृति बनाम पालन पोषण के प्रभाव एवं उनके महत्व पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। वृद्धि और विकास में क्या है? प्रकृति बनाम पालन पोषण। इसी से ना हमारा विकास और वृद्धि होता है। प्रकृति है और पालन पोषण है। ठीक है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है? वृद्धि और विकास को समझने के लिए कई मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन सिद्धांतों को मुख्य रूप से बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक वृद्धि को समझने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, यहां से देखिए, सब ये याद रखने वाला है। ठीक है, ये समझने वाला नहीं, इसको याद रखना जरूरी है। अर्नोल्ड गेसल का परिपक्वता का सिद्धांत।
अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कभी इसकी इनके पूछेंगे, कभी पियाजे के पूछा जाएगा, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर रहता है। ठीक है, तो अर्नोल्ड गेसल के परिपक्वता का क्या सिद्धांत है? गेसल ने क्या कहा है कि बच्चे की वृद्धि और विकास मुख्य रूप से उसके जैविक परिपक्वता जीन पर निर्भर करता है। ये किसका कथन है? गेसल का। बच्चे का विकास किस पर निर्भर करता है? तो जीन पर, जो जेनेटिक कोड जीन होता है ना, उस पर निर्भर करता है। किसने कहा? तो अर्नोल्ड गेसल का यह कथन है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा? यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा समय के साथ साथ स्वाभाविक रूप से विकास करता है। बाहरी वातावरण इसका समर्थन कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वृद्धि और विकास आनुवंशिक पूर्व निर्धारण का परिणाम होता है। ठीक है, अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, घुमा फिरा कर। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अब देखिए, जीन पियाजे ने बच्चों की मानसिक वृद्धि को समझने के लिए 4 चरणों की परिकल्पना की है। पियाजे ने कितने चरणों की परिकल्पना की है? 4 चरणों की। कौन कौन से? संवेदी मोटर चरण। पहला क्या है? संवेदी मोटर चरण, जन्म से लेकर 2 वर्ष। बच्चों चीजों को महसूस और समझना शुरू करते हैं कितने वर्षों तक? 0 से 2 वर्षों तक। पूर्व संक्रियात्मक चरण, भाषा और कल्पना का विकास होता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में क्या होता है? 2 से 7 वर्ष भाषा और कल्पना का विकास होता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, ऐसे भी पूछ सकता है कि इतने वर्षों में कौन कौन से चीज का विकास होता है। तो जब याद रहेगा तो आप लिखेंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जानकारी देना, पाठ्यक्रम संबंधी चाहे बाहरी संबंधी भी, क्योंकि ये तो आपको स्टेट टेट प्रत्येक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक चरण में क्या होता है? तार्किक सोच और समस्या हल करने की क्षमता का विकसित होती है। ठीक है, अब है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। अमूर्त सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित होती है। ठीक है, अब है अगला एरिक एरिकेशन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? एरिकसन ने कहा कि हर इंसान जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक चरण में बच्चे को एक समस्या का समाधान करना होता है, जैसे आत्मविश्वास बनाम संकोच। यदि समस्या का समाधान सही तरीके से होता है तो बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास सकारात्मक होता है। चौथा, स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। स्किनर ने कहा है कि बच्चे का विकास उसके वातावरण और अनुभवों पर निर्भर करता है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रोत्साहन के माध्यम से बच्चों के व्यवहार को ढाला जा सकता है। यह सिद्धांत पालन पोषण की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, अब है विगोत्सी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, विगोत्सी ने कहा है कि बच्चे का विकास उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है। बच्चों का ज्ञान और कौशल उनके शिक्षकों, परिवार और साथियों के साथ बातचीत से विकसित होता है। ठीक है, अब आ गया हमारा प्रकृति बनाम पालन पोषण। क्या है आपकी टॉपिक? प्रकृति बनाम पालन पोषण। देखिए, प्रकृति बनाम पालन पोषण बच्चों के विकास पर 2 मुख्य कारकों के प्रभाव की बहस है। अब प्रकृति के बारे में जानिए, नेचर। यह बच्चे के आनुवंशिक गुणों, जीन और जैविक पहलुओं को संदर्भित करता है। बच्चा अपने माता पिता से जो आनुवंशिक लक्षण प्राप्त करता है वह उसकी शारीरिक बनावट, स्वभाव और मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है पालन पोषण। दूसरा क्या है? पालन पोषण।
यह बच्चे के पर्यावरण, शिक्षा, अनुभव और समाज से मिलने वाले प्रभावों को संदर्भित करता है। यह मानता है कि बच्चे का विकास पूरी तरह से उसके वातावरण और पालन पोषण की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ठीक है। अब प्रकृति के पक्ष में तर्क। आनुवंशिक गुण बच्चे की शारीरिक वृद्धि जैसे ऊंचाई, वजन, आंखों का रंग आदि को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क की संरचना और सोचने की क्षमता भी आनुवंशिक होती है। ठीक है। कई शोध यह साबित करते हैं कि आईक्यू और प्रतिभा जैसे लक्षण मुख्य रूप से जीन द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है। अब पालन पोषण के पक्ष में तर्क सुनिए। बच्चे का व्यवहार, सामाजिक कौशल और नैतिकता उसके परिवेश और अनुभवों से क्या होती है? आकार लेती है। सकारात्मक वातावरण बच्चों को आत्मविश्वास और सफलता की ओर प्रेरित कर सकता है। यदि बच्चे को अच्छा पोषण और शिक्षा मिलती है तो वह अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकता है। ठीक है। अब प्रकृति और पालन पोषण का संतुलन। वर्तमान शोध यह सुझाव देता है कि बच्चों के विकास में प्रकृति और पालन पोषण दोनों का समान रूप से योगदान होता है। पहला क्या? प्रकृति आनुवंशिकता की भूमिका। बच्चे की प्राकृतिक प्रतिभा, स्वभाव और मानसिक क्षमताएं उसके जीन से प्रभावित होती है। यह बच्चे को एक आधार प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा है पालन पोषण, पर्यावरण की भूमिका। ठीक है। बच्चा अपनी क्षमताओं को कैसे विकसित करता है यह उसके वातावरण और अनुभवों पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि बच्चे को प्रेरणा और सहयोग मिलता है तो वह अपनी प्राकृतिक क्षमता को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चे को संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि प्रकृति है लेकिन उसे संगीत सीखने का अवसर नहीं मिलता है तो वह अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाएगा। ठीक है। अगला है बच्चे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव। आप बच्चे को कैसे प्रोत्साहित करेंगे, इसकी क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? ठीक है। पहला क्या है? आनुवंशिक क्षमताओं को पहचाने। पहला इसमें क्या सुझाव है? जो उसके आनुवंशिक क्षमता है उसको पहचानना। बच्चे की प्राकृतिक प्रतिभा और रुचियों को समझने का प्रयास करना, उन्हें उनकी रुचियों के अनुसार अवसर प्रदान करना। दूसरा है सकारात्मक पर्यावरण प्रदान करें। बच्चे के लिए ऐसा माहौल बनाए जो उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद करे, उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करे और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करे। ठीक है। संतुलित आहार और स्वास्थ्य। अगला इसमें क्या है? संतुलित आहार और स्वास्थ्य। बच्चों के पोषण का ध्यान रखें क्योंकि यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। नियमित स्वास्थ्य जांच और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। ठीक है। चौथा है गुणवत्ता शिक्षा और अनुभव। गुणवत्ता शिक्षा और अनुभव। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कला, खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दे। ठीक है। उनके अनुभवों को विविध और समृद्ध बनाए। ठीक है। 5 नंबर है संवाद और सहयोग। बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें। बच्चों के साथ क्या करें? बार बार बातचीत करें, संवाद स्थापित करें। ठीक है। उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उसकी भावना को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर बच्चा क्या चाह रहा है। ठीक है। इसके बाद उनकी गलतियों पर सजा देने के बजाय उन्हें सुधारने का अवसर दे और प्रत्येक गलती पर बच्चे को सजा नहीं देना है। आप उसको अच्छा से अच्छा सुझाव दीजिए, तर्क दीजिए, तब बच्चा का भावनात्मक क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। तो आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ये काफी परीक्षा संबंधी टॉपिक था। आप लोगों ने देखा कि पियाजे के विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मैंने समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पढ़ाए। बच्चों के वृद्धि और विकास के कारण और उसके प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हैं। ठीक है। प्रकृति बनाम पालन पोषण के बारे में बताए। अब इस टॉपिक से क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कुछ बनाए हैं मैंने, ये आप लोग ध्यान से
देखिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए आप लोग ध्यान से। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? पहला विकल्प है वृद्धि गुणात्मक और विकास मात्रात्मक है। बी है वृद्धि केवल शारीरिक विकास शारीरिक और मानसिक दोनों है। सी वृद्धि स्थिर होती है, विकास लगातार चलता रहता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब है दूसरा क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण 7 से 11 वर्ष के बीच होता है? देखिए, ये आप लोग को मैंने पाठ्यक्रम में पढ़ाया है आज ही, और उसी का बस क्वेश्चन देखिए, बताइए आप लोग। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण 7 से 11 वर्ष के बीच होता है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए संवेदी मोटर, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सा चरण 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए है आत्मविश्वास बनाम संदेह, बी है विश्वास बनाम अविश्वास, सी पहचान बनाम भ्रम, डी आत्मनिर्भरता बनाम शर्मिंदगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पहचान बनाम भ्रम। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। परिपक्वता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए, पढ़ाया था ना आप लोगों को। परिपक्वता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए जीन पियाजे, बी अर्नोल्ड गेसल, सी एरिक एरिक्सन, डी स्किनर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्नोल्ड गेसल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखिए। विगोत्सी का सिद्धांत किस पर जोर देता है? विगोत्सी का सिद्धांत किस पर जोर देता है? ए जैविक विकास, बी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, सी आनुवंशिक चरण, डी नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत को कौन सा प्रमुख कारण होता है? ए आनुवंशिकता, बी परिपक्वता, सी प्रोत्साहन और दंड, डी नैतिकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रोत्साहन और दंड। ठीक है, पियाजे का औपचारिक संक्रियात्मक चरण किस उम्र में होता है? पियाजे का औपचारिक संक्रियात्मक चरण किस उम्र में होता है? ए 2 से 7 वर्ष, बी 7 से 11 वर्ष, सी 12 प्लस मतलब 12 से ऊपर वर्ष, डी 0 से 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 12 वर्ष। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सिद्धांत प्राकृतिक विकास प्रक्रिया को प्रमुख बनाता है? ठीक है, हमारा ए है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी परिपक्वता का सिद्धांत, सी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, डी सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए।
कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का ज्ञान शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत से विकसित होता है? ठीक है, ए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी परिपक्वता का सिद्धांत, डी व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। विकास का कौन सा चरण आत्मनिर्भरता बनाम शर्मिंदगी की चुनौती प्रस्तुत करता है? बताइए। ऑप्शन हमारा क्या है? ए है 0 से 1, बी 1 से 3 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, डी 12 प्लस वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 2 3 वर्ष। ठीक है, अब है 11 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति का मतलब है, जो प्रकृति चैप्टर में आया था उसका क्या मतलब है? ए पर्यावरणीय कारक, बी आनुवंशिकता और जीन, सी शिक्षा और पालन पोषण, डी सामाजिक प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रकृति का मतलब आनुवंशिकता और जीन। ठीक है, अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पालन पोषण का मतलब है, ए है जैविक लक्षण, बी आनुवंशिक क्षमता, सी बाहरी वातावरण और अनुभव, डी मानसिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बाहरी वातावरण और अनुभव। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13। आईक्यू मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है? ए केवल प्रकृति, बी केवल पालन पोषण, सी प्रकृति और पालन पोषण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रकृति और पालन पोषण दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। बच्चा किस प्रकार संगीत में रुचि विकसित करता है? बच्चा संगीत में किस प्रकार रुचि विकसित करता है? ए केवल जीन से, बी केवल प्रशिक्षण से, सी प्राकृतिक रुचि और प्रशिक्षण के संयोजन से, कि डी किसी बाहरी प्रभाव से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्राकृतिक रुचि और प्रशिक्षण के संयोजन से। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुपोषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? कुपोषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? ए केवल शारीरिक वृद्धि, बी केवल मानसिक विकास पर, सी शारीरिक और मानसिक दोनों पर, कि डी किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शारीरिक और मानसिक दोनों पर क्या होता है? कुपोषण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक कौशल का विकास किससे संबंधित है? सामाजिक कौशल का विकास किससे संबंधित है? ए जीन, बी पालन पोषण, सी शिक्षा, कि डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बी और सी दोनों, मतलब पालन पोषण और शिक्षा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। अगर बच्चे को अच्छा पर्यावरण न मिले तो उसकी प्रतिभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है? वह पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा, उसकी प्रतिभा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह और अधिक प्रतिभाशाली बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वह पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन क्या है? सकारात्मक वातावरण बच्चे की किस विकास में मदद करता है? ए है केवल शारीरिक, बी केवल मानसिक, सी शारीरिक मानसिक और सामाजिक सभी, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी शारीरिक मानसिक और सामाजिक सभी को क्या करता है?
मदद करता है। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन क्या हमारा क्या है, बच्चे में आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है। ठीक है, बच्चे में आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है। ए, अच्छे पोषण से, बी, सही पालन पोषण और प्रोत्साहन से, सी, केवल जीन से, डी, स्कूल की शिक्षा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सही पालन पोषण और प्रोत्साहन से। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 20। पालन पोषण किस प्रकार बच्चे की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन हमारा क्या है, ए, बच्चे की जीन को बदलकर, बी, बच्चों के अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से, सी, शारीरिक विकास को बाधित करके, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बच्चे के अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। ए, आनुवंशिकता, बी, पोषण और पर्यावरण, सी, केवल शिक्षा, डी, केवल स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, पोषण और पर्यावरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा उदाहरण प्रकृति को दर्शाता है। कौन सा उदाहरण प्रकृति को दर्शाता है, दिमाग से बताना है। बच्चे की ऊंचाई और आंखों का रंग, बी, बच्चे की स्कूल शिक्षा, सी, बच्चे का सामाजिक व्यवहार, डी, बच्चे की आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बच्चे की ऊंचाई और आंखों का रंग। ठीक है, अब है 23 नंबर क्वेश्चन। पालन पोषण का कौन सा पक्ष बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ए है बाहरी प्रेरणा और गतिविधियां, बी, जीन, सी, आनुवंशिक लक्षण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बाहरी प्रेरणा और गतिविधियां। ठीक है, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चा अपनी क्षमताओं को किस प्रकार पूर्ण रूप से विकसित करता है। ए, केवल प्राकृतिक गुणों से, बी, केवल पर्यावरणीय प्रभाव से, सी, प्राकृतिक गुणों और पर्यावरण के संतुलन से, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, प्राकृतिक गुणों और पर्यावरण के संतुलन से। ठीक है, अब है 25 नंबर क्वेश्चन। विकास की प्रक्रिया में जीन की भूमिका क्या होती है। ठीक है, ए, केवल मानसिक विकास में, बी, केवल सामाजिक कौशल में, सी, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार के रूप में, डी, पालन पोषण को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार के रूप में भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ये काफी आप लोगों की परीक्षा संबंधी टॉपिक था। अभी जितने टॉपिक, जैसे पिछला टॉपिक था ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, आज है वृद्धि और विकास, ये सब परीक्षा संबंधी टॉपिक है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, अभी से आप लोग लग जाइए। लेकिन आप लोगों के लिए इतना मेहनत मैं कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने इसी पेपर नंबर 4 के टॉपिक का जो अगला टॉपिक होगा वो आप लोगों के सामने आकर उस पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।